हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम IDFC इजी बाय EMI कार्ड को अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो देखेंगे। आज से तकरीबन 2 साल पहले हमने इस पर वीडियो बनाई थी जिसमें हमने इस कार्ड को रिव्यू किया था और उसमें हमने अपनी लिमिट भी यहाँ पर बताई थी। वहाँ पर तो हमारे पास फिज़िकल कार्ड था, लेकिन यहाँ पर हम जो कार्ड अप्लाई करेंगे वो हमें कोई फ़िज़िकल फॉर्म में नहीं मिलेगा, बल्कि हमें अभी वर्चुअल फॉर्म में भी यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। बस आप यहाँ से कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और अपनी जो लिमिट है वो पता कर सकते हैं। बाकी का जो प्रोसेस है आपको ऑफलाइन ही करना पड़ेगा। तो कार्ड अप्लाई करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस कार्ड के क्या-क्या फ़ीस एंड चार्जेस हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये कार्ड आप ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों ही जगह पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसको आप अमेज़न आप यहाँ पर देखेंगे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, कैशिफ़ाई और बिग सी, तो इस तरह से काफ़ी सारी जो साइट्स हैं वहाँ पर आप इसका जो यूज़ है वहाँ पर आप कर सकते हैं। तो ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों जगह पर ये कार्ड यूज़ हो जाएगा और इसके जो फ़ीस एंड चार्जेस हैं, जो मतलब अप्लाई करने की जो इसको फ़ीस है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप इस कार्ड को अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर जो 530 की जो फ़ीस है वो यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी और 530 की जो फ़ीस आपको देनी पड़ेगी, ये आपकी जॉइनिंग फ़ीस रहेगी। इस पर कोई भी एनुअल फ़ीस आपको नहीं देनी पड़ेगी, बस खाली आपको जो जॉइनिंग फ़ीस है वो यहाँ पर देनी पड़ेगी, वो भी तब जब आप कार्ड का यूज़ कर रहे होंगे। और मिनिमम एज है इसके लिए 21 साल और मैक्सिमम इसके लिए जो एज है वो है 68 ईयर्स। तो यहाँ पर अगर मैं इंटरेस्ट और फ़ीस एंड चार्जेस के बारे में यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो भी आपसे ली जाएगी अगर वहाँ पर एप्लीकेबल होती है, और बाउंस चार्जेस वगैरह आप देख सकते हैं। तो ये इसकी जो फ़ीस है वो है। और अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी जो यहाँ पर देखिए, इसकी जो फ़ीस है, ये वन टाइम फ़ीस आपको 530 की लगने वाली है जब आप कार्ड से फर्स्ट ट्रांज़ैक्शन करेंगे, और इसकी जो फर्स्ट ट्रांज़ैक्शन है वो आपकी ऑफ़लाइन यहाँ पर रहने वाली है। तो ये पूरा इस कार्ड के बारे में था, फ़ीस एंड चार्जेस वगैरह। अब अप्लाई करने का ऑप्शन आपको यहीं पर ही मिल जाएगा। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए अप्लाई करने का जो ऑप्शन है आपको मिल जाएगा। अप्लाई फॉर लोन पर आप क्लिक करेंगे और अप्लाई फॉर लोन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, अपना पैन कार्ड नंबर डाल देंगे। बस मोबाइल नंबर और पैन कार्ड नंबर डालने के बाद आपको आपकी जो लिमिट है वो यहाँ पर पता चल जाएगी। जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है। इसके बाद आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप फॉर्म 60 भी यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है, तो गेट OTP पर क्लिक कर देंगे और OTP आने का वेट करेंगे। OTP आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा तो OTP यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर हमने OTP डाल दिया है, रिक्वेस्ट को सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपके पास आ जाएगा। अगर आपके इसके लिए एलिजिबल हैं तो आपके पास आ जाएगा, नहीं अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो यहाँ पर आपको इस तरह से आ जाएगा। लेकिन अब अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या आएगा। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो इस तरह से यहाँ पर आपको आ जाएगा। मैंने अपना दूसरा मोबाइल नंबर डाला था और पैन कार्ड नंबर डाला था, तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको बताया रहेगा कि जो भी आपकी लोन लिमिट रहेगी। लोन एक तरह से ये आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन ही रहने वाला है। तो जो कार्ड है वो कोई क्रेडिट कार्ड तो नहीं होता है, वो EMI कार्ड ही होता है। तो वो आपको यहाँ पर उसकी जो लिमिट है वो शो होने लगेगी। तो यहाँ पर जो एक टेंटेटिव लिमिट है वो आपको शो होगी। फाइनल लिमिट आपको कैसे, देखिए यहाँ से तो आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड होगी कि आप एलिजिबल हैं नहीं हैं। तो आप एलिजिबल हैं तो इस तरह से आ जाएगा 90,000 की हमें जो लिमिट है वो प्री क्वालिफाइड ऑफर के तहत दी जा रही है। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप सारा ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको किसी भी जो है इलेक्ट्रॉनिक स्टोर या फिर कोई मोबाइल स्टोर या जहाँ से भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कुछ बाय करना चाहते हैं, जो भी आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, तो वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर IDFC फर्स्ट बैंक के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, मतलब आपको किसी ऐसे स्टोर में ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ये कार्ड मतलब एक्सेप्ट किया जाता हो। और वहाँ पर आप किसी भी स्टोर में जाएंगे तो बाहर लिखा रहता है वहाँ पर वैसे भी, तो वहाँ पर आप जाएंगे और वहाँ पर जाने के बाद आप अपनी जो KYC है वो कर लेंगे। KYC के बाद आपको आपकी जो फाइनल लिमिट है वो भी पता चल जाएगी और वहीं से ही आप जो पहला जो प्रोडक्ट है ऑफलाइन के लिए ले लेंगे, ऑफलाइन ले लेंगे। और ऑफलाइन लेने के बाद आप इसके बाद यहाँ पर जो उसको अगर दूसरी बार चाहें तो ऑनलाइन भी यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। कई केसेस में मैंने वैसे जब पहले मेरे पास कार्ड था तो वहाँ पर मैंने देखा कि मेरे पास ऑनलाइन यूज़ करने का कोई ऑप्शन ही नहीं था।
मैं कार्ड यूज़ ही नहीं कर पा रहा था, बल्कि मेरे कार्ड को ब्लॉक भी कर दिया था क्योंकि मैं आईडीएफसी बैंक का जो एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं था शायद इस वजह से। तो बस वहाँ पर जाकर आपको देखिए लिखा भी है नेक्स्ट स्टेप, स्पीक टू आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रिप्रेजेंटेटिव एट द स्टोर फॉर अवेलेबल स्कीम और फाइनल अप्रूवल। और यहाँ पर जो समय आपको दिया जाएगा वो मैक्सिमम 36 महीनों का आपको दिया जाएगा। तो आप अपने हिसाब से वहाँ पर ईएमआई प्लान आप सिलेक्ट कर लेंगे और मतलब 2-3 ईएमआई प्लान आपको बताएंगे, जो भी ईएमआई प्लान आपको सही रहेगा वो आप सिलेक्ट कर लेंगे और जो भी नॉन लिमिट है आपको बता दी जाएगी वो वहाँ पर आप ले लेंगे। तो यही था इस वीडियो में, बाकी का तो सारा ऑफलाइन प्रोसेस है तो वो तो हम आपको दिखा नहीं सकते। तो बस यही बताना था आपको इस कार्ड के बारे में। बाकी इसके बारे में नदर आपको कोई सवाल रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।